नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएन जीके जीएस स्पोर्ट में। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए टॉप जीके जीएस के क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सारे प्रश्न साथी बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। इस रिवीजन क्लास का खासियत बात रहता है, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं जो कई बार बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को मजबूत जरूर बनाइए। तो चलिए आज के इस जीके जीएस के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए कौन आए थे? इस चार ऑप्शन में से पुर्तगाली आप बोलिएगा, पुर्तगाल का ही रहने वाला था, बोल सकते हैं आप वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। और दोस्तों बोल सकते हैं आप इसके बारे में, वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था 1498 में, और दूसरी बार जो यह भारत आया था 1502 में आया था वास्को डी गामा, और तीसरी बार जो वास्को डी गामा भारत आया था आप बोल सकते हैं 1524 में, और 1524 में यहाँ पर इसका मृत्यु ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल के शोक के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। साथ ही बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। और बंगाल विभाजन रद्द जो हुआ था 1911 में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। ये प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा। कोसी नदी का बात करते हैं तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। हुगली नदी का बात करते हैं तो कोलकाता शहर जो है हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? इनमें से हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? ह्वेन सांग आया था। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। साथ ही हिटलर का बात करते हैं, यह जर्मनी के शासक थे हिटलर, और सुभाष चंद्र बोस को जो नेताजी का उपाधि दिया गया हिटलर के द्वारा ही दिया गया। हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, और यह शासक था साथी जर्मनी का, आप बोल सकते हैं हिटलर। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में है आपको अशोक का। अशोक जो है यह मौर्य वंश से संबंधित हो जाता है। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, याद रखिएगा। एक है साथी बिंबिसार, बिंबिसार अजात शत्रु के पिता का नाम था। अशोक से संबंधित है कलिंग युद्ध, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? 261 बीसी में लड़ा गया कलिंग युद्ध। और अशोक के समय में साथी तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था, और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? बोल सकते हैं आप पाटलिपुत्र में हुआ था। अकबर का बात करते हैं साथी, तो अकबर हो जाता है मुगल वंश, यहाँ पर बोल सकते हैं आप मुगल वंश से संबंधित था अकबर। अकबर अशिक्षित मुगल शासक हो जाता है। शेरशाह सूरी का बात करते हैं दोस्तों, तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। सासाराम में इसका मकबरा है। इसके मकबरा को जो बनाया गया है लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया, और बोल सकते हैं शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां हो जाता है। शाहजहां दोस्तों बोल सकते हैं यह ही मुगल वंश से संबंधित था, शाहजहां भी। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? यह प्रणाली प्रारंभ किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी को बोल सकते हैं आप द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य का बात करते हैं, तब मौर्य वंश का संस्थापक हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अलग से जो हम फैक्ट बताते हैं इसको आप याद करते चलिए, इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो साथी, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है दक्षिण भारत से
उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? किसके द्वारा चलाया गया? रामानंद के द्वारा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। प्रश्न कहता है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज का स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, कहता हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है, इसके द्वारा रचित नाटक है रत्नावली। ऑप्शन सी इसमें से सही जवाब है। अगला प्रश्न कहता शाहनामा के लेखक इनमें से कौन है? शाहनामा के साथ ही फिर दोषी हो जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया। अमीर खुसरो का बात करते हैं तो अमीर खुसरो का बात करते हैं साथी, तो यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है। किसका जनक? सितार का जनक कहा जाता है। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा बखली गोसाल। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। प्रश्न कहता है उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? यह हो जाता है जहांगीर के। ऑप्शन डी किसका हो जाता है? जहांगीर आप बोलिएगा। अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ है? अमीर खुसरो के बारे में बात हो रहा है तो पटियाला आप बोल रहे हैं, तो सही उत्तर को आप चुन लिए। प्रश्न कहता है रामचरितमानस को किसने लिखा? रामचरितमानस को लिखा गया तुलसीदास के द्वारा। कालिदास का बात करते रघुवंशम नामक पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखा गया। कालिदास को साथ ही आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा इसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब है हम्पी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? इनमें से सही उत्तर का बात करते हैं तो बिंबिसार। बिंबिसार दोस्तों बोल सकते हैं आप हर्यक वंश के संस्थापक हो जाते हैं मगध साम्राज्य के, और याद रखिएगा इसकी राजधानी क्रीवंज थी। बिंबिसार के ही पुत्र हो जाते हैं अजातशत्रु, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है साथी हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? बालाकोट बोल सकते हैं, यह भारत में नहीं है। प्रश्न कहता है आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आर्य भारत में दोस्तों किस रूप में आए थे? आक्रमणकारी के रूप में आए थे। ऑप्शन सी से उत्तर होगा। साथ ही अलग अलग विद्वानों का अलग अलग कहना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? इनमें से कौन नहीं था? चित्तौड़ बोल सकते हैं। 1857 की क्रांति, इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह साथी 10 मई को शुरू होता है मेरठ के बोल से उत्तर प्रदेश के मेरठ से। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? यह शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। कहता है इनमें से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट दोस्तों बहादुर शाह जफर द्वितीय बोल सकते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? कौन राज्य में है साथी? कर्नाटक में है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है। आंध्र प्रदेश का बात करते हैं। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए ना तो कुचिपुड़ी आप बोलिएगा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य हो जाता है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, और बंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में ही है। उड़ीसा का बात करते हैं साथी, तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना उड़ीसा। सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? आप सही उत्तर बोल सकते हैं लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए को अगर लॉक किए हैं, सही उत्तर चुने हैं। प्रश्न का था मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? मेरे साथी नागर के रूप में। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भवनों में कथा से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो किला कुहना मस्जिद बोल सकते हैं। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अकबर के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? 1571 में दोस्तों अकबर के द्वारा करवाया गया। कथा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अस्पष्ट। ऑप्शन सी को सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी?
पांड्य वंश की राजधानी मदुरै। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासन काल में हुआ था? किसके शासन काल में? जहांगीर के शासन काल में हुआ था। गुरु अर्जुन देव जो है यह सिखों के पांचवें गुरु थे। कौन गुरु थे? सिखों के पांचवें गुरु। सिखों के टोटल 10 गुरु है, 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाए गुरु गोविंद सिंह। रामानुज ने किसका उपदेश दिया था? सही जवाब है भक्ति का, विकल्प सी। ये रहा अगला प्रश्न। निम्न में से कहता है किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? इनमें से किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने दोस्तों भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न कहता है पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी आपसे पूछा जाए ना तो आप कांचीपुरम बोल सकते हैं, कांची। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ? कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हुआ था ना सूरत अधिवेशन में, जो कि दोस्तों 1907 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ था। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? किसके निकट लड़ा गया था? उदयगिरी के निकट 261 बीसी में दोस्तों लड़ा गया था कलिंग युद्ध। यह अशोक से संबंधित है। ब्रिटिशों के द्वारा पलासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? किसके साथ लड़ा? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, याद रखिएगा। बंगाल के नवाब और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज का जीत हो गया था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का हार हो गया था। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? सही जवाब बोलिएगा आप इस 4 ऑप्शन में से, तो साथी आंध्र प्रदेश लॉक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। इसी को बोल सकते हैं आप सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा साथी, प्रथम विदेशी कौन है जिसे भारत रत्न दिया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान ही आप बोलिएगा। अगला प्रश्न है इनमें से सत्य शोधक समाज का संस्थापक कौन है? सही जवाब आप लोग लॉक कीजिए ज्योतिबा फूले। ऑप्शन ए को मेरे दोस्त लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा पूछा जाए ना तो तमिल बोलिएगा। क्या बोलिएगा? तमिल बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है अशोक किस राजवंश से संबंधित था? अशोक साथी मौर्य राजवंश से संबंधित था। मौर्य से संबंधित हो जाता है। सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। इनमें से किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पता लगाया गया प्रथम पशु था, उस पशु का नाम हो जाता कुत्ता। ऑप्शन बी क्या हो जाता है? कुत्ता बोल सकते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? दोस्तों इसका शुरुआत 1 अगस्त 1920 में किया गया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। प्याज, आलू और अदरक किसका उदाहरण है? यह उदाहरण हो जाता है तना का। ऑप्शन सी तना का दोस्तों उदाहरण हो जाता है। प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध की मृत्यु साथी महापरिनिर्वाण कहलाता है। विकल्प सी को आप लॉक कर दीजिए। कौटिल्य का असली नाम क्या था? कौटिल्य का असली नाम अगर आपसे पूछा जाए तो विष्णुगुप्त बोलिएगा। चाणक्य भी दोस्तों इसी को कहा जाता था। किसको? कौटिल्य को। यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को इन्होंने ही लिखा था। प्रोटीन का प्रश्न का था दोस्तों, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? सोयाबीन माना जाता है। लगभग में 42% के आसपास इसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के फैक्टरी पूछ लेगा ना आपसे तो आप राइबोसोम लॉक कर दीजिएगा। क्या? राइबोसोम याद रखिएगा। अतः अकबर के वित्त मंत्री का क्या नाम था? अकबर के वित्त मंत्री का नाम दोस्तों राजा टोडरमल आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सही उत्तर है सामवेद। सामवेद को दोस्तों याद रखिएगा। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद हो जाता है। यजुर्वेद जो है यह गद और पद बोल सकते हैं साथी, दोनों में लिखा गया वेद है यजुर्वेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। जादू चमत्कार सब यही वेद में है।
अथर्ववेद में। प्रश्न कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कौन वर्ष किया गया था? 1906 में इसका स्थापना किया गया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर अगर आपसे पूछा जाए तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाता है? शेर हो जाता है। महावीर स्वामी को मेरे दोस्त जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। जैन धर्म में टोटल 24 को तीर्थकर हुए। जैन धर्म का संस्थापक साथी याद रखिएगा कि इसमें पहला तीर्थकर अगर पूछा जाए, पहला तीर्थकर ऋषभ देव बोलिएगा। आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्रतीक चिन्ह वृषभ यानी षड हो जाता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हो जाते हैं और सांप इसका प्रतीक चिन्ह हो जाता है। किस मुगल शासक के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था? सही जवाब जहांगीर के शासन काल में आया था। जहांगीर आप लॉक कर दीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? सही उत्तर बोल सकते हैं 1953 में किया गया। कब किया गया? 1953 में किया गया। साथ ही यह प्रश्न आपके बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना किसने की? यह रचना किया गया अबुल फजल के द्वारा। विकल्प सी अबुल फजल के द्वारा किया गया। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। विकल्प डी को आप लॉक कर दीजिए। इनमें से किसका उपदेश बीजक में संग्रहित है? किसका है मेरे दोस्त? कबीर का। ऑप्शन ए कबीर हो जाएगा। प्रश्न कहता है यूरोपीय शक्तियों में से भारत में सबसे पहले किसने प्रवेश किया था? सही जवाब है पुर्तगाल। ऑप्शन सी पुर्तगाल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले धम्म की शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे, साथी याद रखिएगा अशोक। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अंगूरों की पैदावार के लिए नासिक प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का नासिक। मुजफ्फरपुर जो है मेरे साथी यह याद रखिएगा लीची के लिए प्रसिद्ध है, शाही लीची के लिए। प्रश्न का था अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में बोल सकते हैं आप नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में किया गया। एक्सरे का खोज रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आप सही उत्तर लॉक क्या कीजिएगा? स्कर्वी नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है? आंवला होता। साथी बेरी नामक रोग विटामिन B1 के नामक बोल सकते हैं। बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, थायराइड इसको कहा जाता है। रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है, बच्चों में होता है। रतौंधी साथी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, जिसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है हिमालय का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? सही जवाब आप बोलिएगा इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी उत्तराखंड। फूलों की घाटी अगर पूछ लेगा तो फिर भी बोलिएगा उत्तराखंड। देश का प्रथम नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बिहार का बात करते हैं तो 1912 में साथी बंगाल से बिहार अलग होकर नया राज्य बना। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व जल दिवस के रूप में। तो आज के इस वीडियो में साथी इतना ही। हम आपको जीके जीएस के प्रश्न करवाए बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। इससे साथ ही आपके एग्जाम के तैयारी का पता चलेगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से साथ ही आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। 2024 में भी मिले थे और 2025 में भी मिलेंगे। हम उस प्रकार के प्रश्न ही आपको करवा रहे हैं। इससे पहले वाले जो भी रिविजन क्लास के वीडियो हुए हैं अगर उसको नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा। सभी क्लास का वीडियो साथी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम है बिहार डीएलएड एग्जाम करके। तो हम उम्मीद करते हैं जरूर उस वीडियो को आप देखिएगा और जितने अधिक से अधिक प्रश्न का आप रिवीजन कर सकते हैं जरूर कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।